देखो, आत्म बोध में चार बातें मुख्य हैं। दृश्यमान जितना भी है यह सब अविद्या है, और दृष्टा जो है वो विद्या है। दृष्टा दृश्य में आसक्त होने के कारण, माने मैं आपका चैतन्य दृष्टा है, शरीर में आसक्त होने के कारण अपना स्वरूप भूल गया है, और अपने चैतन्य स्वरूप का पुनः स्मरण ही बोध है। बस यही चार बातें मुख्य है। दृश्यमान जगत अविद्या है, और इसको देखने वाला दृष्टा विद्या है। वो दृष्टा दृश्य में आसक्त होने के कारण अपना स्वरूप भूल गया है, और स्वरूप का स्मरण ही मुक्ति है, ज्ञान है। फिर दृष्टा शेष बच जाता अकेला, वही एक अकेला है। प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति माने स्वभाव, ये उसका स्वभाव। तो कुछ बातें हमको पहले, अगर आत्म कल्याण करना है, जिसको आत्म कल्याण नहीं करना वो खूब चर्चा करे, इसीलिए ग्रंथ तमाम लिखे हैं, खूब चर्चा करो और बुद्धि विलास अपना बुद्धि दौड़ाते रहो। लेकिन जिसको आत्म कल्याण चाहिए, सचमुच जो कल्याण चाहता है भगवत दर्शन हो जाए, आत्म पद प्राप्त हो जाए, हम और परमात्मा एक है, वह दशा मिल जाए, अगर यह चाहता तो उसको धैर्य पूर्वक कुछ बातों का पहले निर्णय कर लेना चाहिए। पहली चीज तो हमें ये नहीं कभी विचार करना है कि ये कैसे बना है और कैसे मिट जाता है, ये चर्चा का विषय नहीं। इससे आगे कोई बाधा तो दृश्य जगत कैसे बना है और कैसे मिट जाता है, इससे क्या मतलब। दूसरी चीज ये भी धैर्य रखो, जब पूर्ण बोध होगा तो जान सब जाओगे, संपूर्ण रहस्य पता चल जाएगा जिस दिन आत्म बोध होगा। तो इसलिए अभी इसकी चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए। जो ये जानना चाहता है कि दृश्य कैसे बना, कैसे मिट जाता है, उससे वो जानना तुम ही चाहते हो, तो बस सिर्फ अपने को जानना चाहिए। और एक और खूब दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा कर लो। इसमें श्रद्धा का गुण अपनाना पड़ेगा। कौन सा? कि हमारे अतिरिक्त जो कुछ भी दृश्यमान है वो दिखता तो है लेकिन वस्तुतः है नहीं। जैसे स्वप्न नहीं होता उसी तरह यह भी नहीं। इस बात पे श्रद्धा करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम इसी की चर्चा में फंसे रहोगे। दृष्टा जो है अपने स्वरूप को भूलने के कारण स्वयं भी दृश्य बन गया, और दृश्य देख रहा है लेकिन बनकर भी बना कुछ नहीं। जैसे स्वप्न देखा हमने, तो स्वप्न देखकर भी कुछ बना नहीं, कुछ नहीं है। इसी तरह यहां भी बना कुछ नहीं तुम्हारे, केवल अपनी पहचान कर लेनी है। अब अपनी पहचान में तुम शरीर नहीं हो, ये निर्णय करना पड़ेगा। इन सब बातों पे शुरुआत में श्रद्धा करनी पड़ेगी, फिर जब ज्ञान होगा तो जान जाओगे। शरीर नहीं हो, लेकिन ना शरीर से तुमको हटने की जरूरत है और ना शरीर मिटाने की जरूरत है, क्योंकि तुम विभु सत्ता हो, भरी हुई सत्ता हो। जैसे आकाश कहीं आ जा नहीं सकता, इसी तरह तुम भी कहीं आ जा नहीं सकते। तो शरीर है तब भी तुम हो, नहीं रहेगा तब भी तुम हो। शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है। ये खूब दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। तुम हो और कुछ नहीं। जो तुम अपने अतिरिक्त देख रहे हो वो सब तुम्हारा ही अज्ञान है,
स्वरूप अपने को न पहचानने के कारण तुमको दिख रहा है। जैसे रात को अपने को हम भूल जाते हैं तो कितना बड़ा सपना दिखता है। इसी सृष्टि के बराबर सृष्टि होती है, और सत्य भी लगती है और इंद्रिय अनुभव भी होते हैं, लेकिन जागने कुछ नहीं बचता। यानी जिसके विस्मरण से सब दिख रहा था उसके स्मरण से सब गायब हो जाता। बस यही हाल इधर है, अपने चैतन्य स्वरूप के विस्मरण से संसार और शरीर दिख रहा है और चैतन्य स्वरूप के स्मरण मात्र से ये गायब हो जाएगा। तो स्मरण ही तो ध्यान है। स्मरण कहो चाहे ध्यान कहो, याद आ जाना स्वरूप। तो तुम हो का भूले हो अपने को, तुम हो हर समय विद्यमान हो, इसमें तो कोई शंका नहीं। बस एक अंतर है, तुम हो लेकिन अपने को शरीर मान बैठे हो गलती से, है ना। जैसे स्वप्न में तो तुम थे और वही सुबह जागा, लेकिन उस समय गलत पहचान के कारण स्वप्न दिख रहा था शरीर मानने के कारण, और सुबह पता चला शरीर तो वो नहीं था। लेकिन तुम मुक्त ना हो पाए, तुम इस शरीर को मान लिए। यही क्रम बहुत दिनों से चल रहा, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, और मृत्यु हो जाने फिर नया शरीर। तो शरीर जब तक है तब तक जीव है, जीव शरीर है। हाँ, चैतन्य ही ये ऐसा दिख रहा, शरीर जो दिख रहा ये चैतन्य ही है। जैसे स्वप्न में जो शरीर दिखता था अंतवाहक था कि आदि भौतिक था? वो तो भौतिक तो नहीं था, अंतवाहक था, लेकिन उस समय आदि भौतिक ही लगता है। स्वप्न काल में जब हम भ्रमित होते हैं बंधन में, तब आदि भौतिक लगता है। माने लगता है कि इसको रोटी चावल दाल खिलाना पड़ेगा, इसमें हड्डी मांस है। और जगह तो पता चला वो तो था ही नहीं, अंतवाहक था। इसी तरह यहां भी ये शरीर भी अंतवाहक है, ये शरीर इस समय भी अंतवाहक है, सूक्ष्म मात्र चैतन्यता है, लेकिन भ्रम के कारण स्वरूप बोध न होने कारण आदि भौतिक दिखता है। और जब बोध होगा तो एक चेतना केवल बचेगी, अपना आप ही बचोगे। एक चेतना बचेगी, इसमें अलगाव का बोध होता है। एक चेतना बचेगी यानी हम देखेंगे उसको, बस अज्ञान हो गया। अरे एक चेतना नहीं, तुम ही वो चेतना, तुम केवल बचोगे। अपने आप में स्थिर रहा करो, बस यही सब अभ्यास करे जिसको करना है। अपने आप में स्थिर हो जो हम ही हैं और कुछ नहीं। हम शरीर को जाने, शरीर है, सिर्फ हम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो निरंतर ये दृढ़ता से अभ्यास करे, इसी पे टिका रहे, तो चेतना खुल जाए। पहचान तुम्हारी हम बहुत बार बताए होंगे, यहां भी बता दें। तुम स्वयं को भी जानते हो और अन्य चीजों के भी जानते हो, लेकिन तुमको स्वयं के अलावा कुछ प्राप्त होता है? क्योंकि कुछ है नहीं। कुछ होता तो तुम्हें प्राप्त भी होता। तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बस अब तुम ये कल्पना करो, या कोई दूसरा अज्ञानी व्यक्ति की, अरे इतने असंख्य जीव है। जीव असंख्य है, माने शरीर असंख्य है, लेकिन परमात्मा एक है। जीव माने लहर, परमात्मा माने समुद्र। तो लहर तो असंख्य है ही है, लेकिन जो शांत हो जाए तो समुद्र रूप हो जाएगा। तो यही सच्ची बात हम बता रहे हैं, सच्चा ज्ञान है कि अपने को पहचान लो, कल्याण हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ भी करे वो अपने से अलग ही कर रहा है, दूर ही कर रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी और बात, तुम अपने अतिरिक्त कुछ चाहते हो, संसार को सत्य मानते हो, इसीलिए बहुत कुछ चाहते हो। ये इच्छाएं ही संसार को सत्य बनाए रहती हैं, और इसी में युग बीत रहे, इसी में संसार रुक नहीं रहा है, गतिमान है। तो इनका जो कारण है वो इच्छा है, और इच्छा का कारण दृश्य। ये परस्पर जैसे नदी नाव संयोग, कहा जाता है कि नाविक नाव को ले जा रहा है कि नाव नाविक को ले जा रही है, तो वो परस्पर पूरक है। नाविक नाव को ले जा रहा है लेकिन नाव नाविक को ले जा रहे हैं। बस यही हाल इधर है, दृश्य से इच्छाएं पैदा होती है, इच्छाओं से दृश्य और पैदा होते हैं।
दृश्य से इच्छा पैदा होती है, इच्छाओं से दृश्य, और बस यही क्रम चल रहा। तो इसका एक ही सूत्र है कि दृश्य को मिथ्या मान के अपने में शांत हो जाओ, इच्छाओं का परित्याग कर। जब तक कोई दृढ़ता से ये काम नहीं करेगा, खूब मजबूती से, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, जगत शून्य है। जैसे स्वप्न से जागे, स्वप्न शून्य था, तो शून्य में का इच्छा करना, का वासना करना। इसी तरह यहां मान जाओ, खूब अपने मन को शांत कर लो कि नहीं, जब मिथ्ये है, जगने पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं हमारे अलावा, तो का इच्छा करना। बस तब तो मुक्ति मिलेगी। और जो इसे सत्य मानता रहेगा, भगवान का भजन भी करेगा, करता ध्यान है, अभ्यास भी करता है, माला भी जपता, पता नहीं क्या करता है, लेकिन दुनिया सत्य माने, तो उसको भगवत दर्शन नहीं हो सकता, आत्म कल्याण नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी को सत्य माने। तो जब सत्य माने हैं तो सत्य कहाँ मिलेगा? जो झूठ को ही सच मान बैठा है, तो सच कहाँ मिलेगा? और इच्छा और दृश्य, ये परस्पर वही वाली बात है। दृश्य से इच्छाएं पैदा होती है, लेकिन इच्छाओं से फिर दृश्य पैदा होता है, और यही क्रम चलता है। इसी का नाम सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। तो ये थोड़ी देर स्वभाव अपना अपने में, स्वभाव माने अपने होनेपन में शांत कर लो, वो सच्चा स्वभाव है। ये तो प्रकृति है, झूठा स्वभाव। जो आपका होनापन है उसी में शांत हो जाओ, और ये मान जाओ कि दृश्य जब है ही नहीं, तो किसकी इच्छा करते हो, काहे इच्छा करते हो? न इतना विवेक जागे तो इतना तो रोज आदमी देखता है कि यार छूट तो जाएगा, मिट तो जाएगा, ये नीचे उतर के थोड़ा कम बात है। हाँ, कि जैसे न जान पाओ, चलो बिल्कुल है ही नहीं है, न जान पाओ, तो ये तो देख ही रहे हो कि मिट रहा है। मिट रहा है, छूट रहा है, मिट रहा है, छूट रहा है। तो मिट जाने वाले, छूट जाने वाले के पहले अस्थाई चीज ना प्राप्त करो। अपना कोई अगर अस्थाई स्वरूप है तो उसे ना प्राप्त करो। इसलिए भी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इच्छा कर भी ली, बहुत बड़ा सपना सजा भी लिया, तो क्या होगा? फिर छूटेगा। हम कहते हैं यही मान के कोई धैर्य करे, है ना? तो यही 2-3 काम आपको करने हैं। वो सब मिला के एक काम है कि दृश्य बिल्कुल मिथ्या है, इसलिए हम कोई इच्छा नहीं करेंगे। मैं ही एक सत्य हूं, ये ग्रंथों का निर्णय है, यही संतों ने समझाया है। तो अपने में शांत हो जाओ, इसी टिके रहो, अपने आपा पहचान सके, तू नित्य मुक्त है जान सके, तू अजर अमर, तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि अंत। और आपाधापी में व्याकुल तू काहे के लिए? खुद को जाने बिन बड़ा बिखर। खुद को नहीं जानता, इसीलिए ऐसा हाल है। तो बस कुछ अपने लिए भी करता चल, अपने पहचान लो, यही अपने लिए करना है। और जो कर रहे हो वो पर के लिए कर रहे हो, ये स्वार्थ कहाँ कर पा रहे हो? अपने लिए कर ही नहीं पा रहे हो, शरीर के लिए किए डाल रहे हो। और शरीर एक दिन नष्ट होगा, ये जानते भी हो, फिर भी होश नहीं। वस्तुतः सत्य तो ये है, परम सत्य ये है कि शरीर है ही नहीं, लेकिन तुम्हें न जान पाओ परम सत्य। तो दुनिया का सत्य है कि शरीर छूट जाएगा, वही मान लो। होता तो कभी न मिटता, थोड़ी देर के लिए जादू की तरह दिख रहा है, और इसी प्रकृति में फिर लय हो जाएगा। तो इसके लिए इच्छा न करो, अपनी इच्छा करो, अपने को प्राप्त करो, बस कल्याण हो जाए। जो ऐसा अभ्यास करेगा, दुनिया मिथ्या मान जाओ, शरीर मिथ्या मान जाओ, जानने वाले तुम ज्ञाता निराकार चेतन तत्व, अपने को निराकार मानो, अपने को शरीर का दृष्टा मानो, लेकिन शरीर न मानो, और अपने में शांत हो जाओ। बस वहां पर कोई न कार्य है न गति है, अपना आपा, अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। यही संत जान के स्वतंत्र हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। और फिर वहां जीवन मृत्यु भी नहीं है, देश काल का भी, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। वो जब होगा तभी कोई जान पाएगा जीवन मुक्ति का है, बताने से थोड़े जान पाएगा। बताने को बुद्धि जहां तक पहुंचती वहां तक शब्द जा सकते हैं, लेकिन का बताया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने अपने बारे में बताया, लेकिन किसको बताया? आकाशे को बता के रह गए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो कौन है आकाश में? ये सब गुण है, इस आकाश को काटा नहीं जा सकता, उड़ाए। आकाश के पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे परमात्मा। वहां की जब वहां बाणी नहीं जा सकती तो बतावे कैसे? इसीलिए इसको निर्वाण कहते हैं। हाँ, वहां बाणी है ही नहीं, निर्वाण माने बुझ जाना।
निर्वाण माने दियक लोग बुझ गए, माने मैं उठना बंद हो गया। और जहां मैं नहीं, जहां बुद्धि नहीं, वहां बतावे कौन? इसीलिए अनिर्वचनीय कहा जाता। अनिर्वचनीय माने उसका निर्वचन नहीं हो सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। तो वो चर्चक विषय नहीं, जब पाओगे खुद ही जान जाओगे। ये जरूर है कि सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। मृत्यु जन्म ये कल्पना मात्र है, पता चल जाएगा। हाँ, जन्म मृत्यु का सपना टूटा, ये नहीं पार हो गए। लिखा है जन्म मृत्यु का सपना टूटा। वो सपना है कि हम पैदा हुए हैं, मरेंगे, ये शरीर का बनने से पैदा हुए, शरीर नष्ट होने से मर जाएंगे। तुम शरीर नहीं हो, काहे डरते हो? और शरीर संसार सब तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। ये बोध बहुत ऊंचा।